अभी हम बेगूसराय प्रखंड के रचियाही पंचायत में हैं। यहाँ पंचायत चुनाव चल रहा है। अभी जिला परिषद बेगूसराय जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 है, जिसमें 2 पंचायत है, अमरौर कीरतपुर और रचियाही। तो इस दोनों पंचायत का जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 है, जहां कई प्रत्याशी हैं, जिसमें से एक नंदलाल राय जी हैं, जिनसे अभी हम मिलेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस क्षेत्र में जो आप प्रचार कर रहे हैं अभी तक, उसके संबंध में या और भी जो बातें हैं हम इनसे बात करते हैं। तो नंदलाल राय जी, आप जिला परिषद क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच अभी कई दिनों से प्रचार में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप इस राजनीति में, चुनाव में कब से हैं? पहले भी चुनाव लड़े हैं कभी या पहली बार हैं? इस संबंध में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे गांव की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और उसके बाद मैं अपने जनता को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और मैं आशा करूंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 की जितने भी जनता हैं, वो सब अमन चैन और शांति से इस पर्व को मनाएं। हम यही अपील करेंगे उनसे। रही बात राजनीति में आने की, तो मेरे घर से पहले भी जिला परिषद की रह चुके हैं, मेरी आंटी रह चुकी है और इसी क्षेत्र से। और मैं जब से होश संभाला हूं तब से राजनीति से जुड़ा हूं। मैं जदयू का कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूं, जिला कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूं। लेकिन मैं पंचायत चुनाव में पहली बार आया हूं जिला परिषद से लड़ने के लिए। पंचायत चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? हाँ, पंचायत चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ। हाँ, पहली बार लड़ रहा हूँ और मुझे जनता का पूरा सपोर्ट है। जनता के कहने पे मैं क्षेत्र में आया हूँ और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं, सब लोग मेरे सपोर्ट में हैं। कितने उम्मीदवार हैं? टोटल 8 उम्मीदवार हैं। तो इन 8 उम्मीदवार में से आप जनता के बीच घूम रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम अपने आप को तो 1 नंबर पे पा रहे हैं और मैं भारी बहुमत से जीत रहा हूँ। तो इस जैसे जिला परिषद का जो काम होता है, अभी ये पिछले 20 साल से पंचायत चुनाव का नया सेशन चल रहा है, तो कई बार हो चुके हैं लोग, तो उनके कार्यकाल के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनके ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रही बात, मैं जब आया हूँ तो मैं अपने सिरे से इसको लूँगा। मेरे गांव में जो भी समस्या है मैं उस पर विकास की बात करूँगा। बाकी कौन क्या किए उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो आपके हिसाब से कि आप क्या ऐसा करेंगे इस क्षेत्र में, क्या समस्या है इस क्षेत्र की, जो आप ऐसा क्या काम करेंगे कि जनता आपको ही चुने? देखिए, क्षेत्र में तो अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसमें तो किसी तरह का कोई कमी नहीं है। सिर्फ प्रतिनिधि को उसको ज़मीन पे उतारने का काम है, जो कि अभी के प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को मैं ज़मीन पे उतारूं और सुचारू ढंग से काम कराऊं, यही मेरा मानना है। तो कुछ सोचे होंगे कि हम जीतेंगे तो ये सब करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए भविष्य के। सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे फोकस करूंगा। मेरे गांव में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है और उसमें कुछ हमारा सामाजिक कमजोरी भी है। स्कूल में ज़मीन नहीं है, मैं उस पर फोकस करूंगा और अपने ग्रामीण के साथ मिल बैठ के उस ज़मीन की पूर्ति करूंगा। तो और पंचायत में +2 है क्या? +2 है, बट उतना कमरा नहीं है, शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, ज़मीन नहीं है, ज़मीन का अभाव है। उस पर मैं फोकस करूंगा। काम करना चाहेंगे? हाँ। और कुछ? और जैसे मेरे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, भवन है, डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन ठीक ढंग से वहाँ इलाज नहीं हो पाता, सेवा नहीं दे पाते हैं। उस पर मेरा फोकस रहेगा।
बिजली तो अभी अच्छा ही है, लेकिन फिर भी उस पर मैं विचार करूंगा और थोड़ा बेहतर हो। सारे गांव में, मेरे ज़िला में सभी जगह नल जल का योजना लागू हो चुका है, लेकिन मेरे गांव में अभी तक नहीं हुआ है। मैं उस पर भी फोकस करूंगा। सरकार की जितने भी योजनाएं हैं मैं उस पर फोकस करूंगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के बीच हम नहीं जा रहे हैं, जनता हमको अपने आप लाई है और जनता के कहने पे मैं क्षेत्र में आया हूँ। अच्छा। तो जनता का फुल समर्थन मेरे साथ है और जनता के उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, हमारा यही सोच है। तो ऐसा मैंने क्या आपका रहा है जिसके कारण जनता आपको इतना पसंद करती है? मैं शुरू से ही समाज में रहा हूँ, मेरा नेचर वैसा है। मैं समाज में मिलजुल के रहता हूँ और समाज के सुख दुख में भागीदार रहता हूँ, इसलिए समाज हमको चाहती है। अभी बेगूसराय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के रचियाही पंचायत में है। यहाँ कुछ मतदाता लोग हैं, नंदलाल राय जी के समर्थक में से हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद का जो पद है इसका क्या काम होना चाहिए, कैसे प्रत्याशी इस पे होने चाहिए, तो हम इनसे बात करते हैं। यहाँ ग्रामीण मतदाता है। आपका क्या नाम हुआ? श्याम बिहारी राय। तो श्याम बिहारी राय जी, बताइए पंचायत चुनाव में जो चल रहा है इसमें जिला परिषद कैसा होना चाहिए? अच्छे नेता होना चाहिए, कर्मठ नेता होना चाहिए, जो जनता को देख रेख करे। जो पहले उम्मीदवार थे से 8 वह उम्मीदवार जैसे हैं, हाँ, तो तो उसमें आपको कौन बेहतर लगते हैं? बहुत बढ़िया नंदलाल राय लगता है। ये सब दिन समाज से जुड़े हुए हैं, इनको जनता ने लाया है। ये इस पॉलिटिकल लाइन में नहीं आना चाहते थे, हम लोग जनता ने इनको जबरदस्ती खड़ा किया। इसलिए अभी तक जितना भी जिला परिषद बना कभी पंचायत में देखने नहीं आए, ने कोई विकास किया। इसलिए हम लोग चाहे ये अच्छे व्यक्ति हैं, नेक व्यक्ति हैं, हाँ, उसको हम लोग पहचानते नहीं। कोई जनता कहेगा हम ऋषि भारती को पहचानते नहीं पहचानते। ठीक, इसलिए हमने कहे इनको आप खड़ा होइए, हम लोग जनता आपके साथ है, आप आगे रहिएगा, हम लोग पीछे रहेंगे। समाज का अच्छा काम हो, नेक काम हो, इस उम्मीद से हम लोग नंदलाल राय को चुने हैं, खड़ा किया। तो हाँ, मैंने क्या करेंगे जो आपको ठीक है? इसलिए काम करेंगे, जनता को देख रहेंगे। हम लोग को एक लाइन भी करता है कि हम लोग निराश रह जाते हैं कि कौन विभाग को फोन करेगा कि हम लोग को बिजली मिलेगा। स्कूल को लड़झड़ चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं आता है, उसको सुधारेगा। शिक्षा, हाँ, इसको पहले भी भरोसा था और अभी भी हम लोग को भरोसा है। आपका क्या नाम हुआ? रामनेश महंत। तो महंत जी, आपका इस पंचायत चुनाव में जिला परिषद पद के बारे में जो उम्मीदवार हैं, 8 उम्मीदवार हैं, तो इसमें से कौन ऐसा बेहतर लगते हैं जो जिनको बनाना चाहिए? ऐसे हम लोग पहले आकाशपुर हुआ, अमरोर हुआ, सुशील नगर हुआ, जितने भी इस 24 के अंतर्गत जो भी अन्य गांव आते हैं, हाँ। वहाँ पर मैंने प्रोग्राम देखकर, भजन गाकर, प्रभु का पर जितना भी देवी देवताओं का था उसमें प्रसाद चढ़ाकर, और मैंने लोगों से मतलब पूछा, ये भी कीर्तन गाते, नंदलाल राय भी एक गायक हैं, ये भी गाते हैं, ये भी गीत गाते हैं, और बचपन से ही ये कर्मठ समाज सेवा, प्रत्येक जितना भी समाज का काम होता है उसमें आगे हमेशा रहते हैं, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बाढ़ राहत का हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, हर समय ये समाज में, हाँ, जो भी गरीब गुरबा आता है ये आगे रहते हैं। इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया और जनता भी इन्हीं को सिलेक्ट किया है। आगे और भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामाशीष राय हुआ। पंचायत चुनाव में कैसे उम्मीदवार होने चाहिए? देखिए, पंचायत चुनाव में वैसे उम्मीदवार होना चाहिए जो कर्मठ हो, सुयोग्य हो, ईमानदार हो और जिसका समाज में योगदान हो, जो समाज को साथ लेकर के चले, ऊंच नीच भेदभाव को मिटा करके चले, समाज से जुड़े हुए लोगों को ही उम्मीदवार होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। तो सुमन जी, इस पंचायत चुनाव में कई पद हैं जी, उसमें से एक जिला परिषद है, मुखिया सरपंच बहुत सारे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव में किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? हम तो समाज सेवी को चुन रहे हैं और
उन्हीं का समर्थन रहेगा। हाँ, समाज सेवी नंदलाल भैया हैं, हमारे समाज सेवी हैं। जब से होश हुआ हम देख रहे हैं कि मतलब इस समाज के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपना काम काज छोड़ के भी। इसलिए हमारा समर्थन, और हम सारे जनता से भी कहेंगे कि नहीं, नंदलाल भैया को वोट करें। 15 नवंबर को चुनाव होना है, ठीक। अभी कुछ समय है, तो आपने तय कर लिया है कि किन किन को चुनना है? हाँ, तय कर लिए, पहले तय कर लिए हम लोग। नंदलाल को तय कर लिए हैं, नंदलाल को हमको जिला पद परिषद जिला परिषद जिला जिला परिषद नंदलाल राय जी को। हाँ जी। और सरपंच जैसे महत्वपूर्ण पद होता है पंचायत का, तो उस पर क्या कहते हैं? उस पर सरपंच में देखिए अभी कोई कुछ बोल देगा, पंच अभी बहुत ज़्यादा खड़ा है, उसमें नज़दीक आते एक रात अभी में थोड़ा प्रोग्राम समय बने, है, समय है, उसमें अभी हाँ, तय नहीं हो पाया है। तय नहीं हुआ पाया है। यहाँ आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। रोशन जी, ये पंचायत चुनाव अभी चल रहा है, लगता है आप भी इसमें कुछ भागीदारी ले रहे हैं, तो आप पंचायत चुनाव में जो कई पद हैं, इस पे कैसे कैसे उम्मीदवार को आप चुनना चाहेंगे? हम लोग सोच रहे हैं जो अच्छे ईमानदार उम्मीदवार हो उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, युवा लोग। तो जिला पार्षद हमको सबसे बेहतरीन लग रहे हैं नंदलाल राय जी, जिनको हम लोग युवा सभी पंचायत का, अमरौर का जितने भी युवा छात्र हैं और रेचियाई और आकाशपुर का हैं, सभी छात्र मिलकर हम लोग ने नंदलाल राय को ठहरा किए हैं। छात्र लोगों का पूरा समर्थन? पूरा समर्थन। आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार। सोनू जी, आपका नाम मतदाता लिस्ट में नाम है? जी सर। अच्छा, तो अभी से पहले चुनाव में मैंने वोट दे चुके हैं या पहली बार दे रहे हैं? पहली बार है सर। पहली बार दे रहे हैं जी। तो कैसा लग रहा है इस बार चुनाव में? कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार आप चुनाव देंगे, मत देंगे? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है हमको कि इस बार हम अपने गांव के विकास के लिए कुछ ऐसे प्रमुख नेता को चुने जो हमारे गांव का विकास करे, जो जिला में अपना हमारा रचियाही का भी, पंचायत का भी कुछ नाम हो, योगदान दे रचियाही पंचायत भी। इसलिए हम नंदे अंकल बहुत अच्छे जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं और उनका चांस है इस बार वो निकलेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम केतन कुमार हुआ। चेतन जी। केतन। आपका पंचायत चुनाव के संबंध में क्या कहना है? मेरा पंचायत के चुनाव के लिए यही मेरा विचार है कि शिक्षित आदमी कोई जिला समिति या फिर जिला पंचायती या फिर जो भी पद है उसके लिए शिक्षित कैंडिडेट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाले होना चाहिए, समाज से जुड़े होना चाहिए। और यही हमारा ये विचार है कि जो जीते वो समाज के लिए कुछ करे, यही हमारा विचार है। तो अभी हम बात कर रहे थे रचियाही पंचायत में यहाँ के मतदाताओं से। मैं संजीव फिरोज विनोद बिहारी के साथ रिफ्लेक्शन भारत यूट्यूब चैनल को हमारे दर्शकों से आग्रह है कि वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।